हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के एक स्टडी हब में। आप लोगों को पता है कि हम लोग दिल्ली सल्तनत काल के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने तीन वंशों के बारे में पढ़ लिया। आज जो पढ़ेंगे वो चौथा वंश है, शैद वंश। इसके पहले हमने तुगलक वंश के बारे में पढ़ा था। हमने तुगलक वंश में देखा कि तुगलक वंश के लास्ट में जब तैमूर लंग भारत आया था, उसने आक्रमण कर दिया था तुगलक वंश पे। उसके बाद वहीं पे तुगलक वंश की समाप्ति हो जाती है और वहां से शुरुआत होता है सैयद वंश का, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, जो सैयद वंश था उसके जो मुख्य रूप से शासक थे या कहें सुल्तान थे, उनके बारे में हम लोग देख लेंगे। देखिए, इसमें हम लोग पढ़ेंगे खिज्र खां के बारे में, जिसने जो सैयद वंश का संस्थापक था। क्योंकि जब तैमूर लंग भारत आया था तो इसने उसकी सहायता की थी, और जब तैमूर लंग भारत से जाने लगा तो उसने लाहौर मुल्तान जो आदि क्षेत्र थे उसने खिज्र खां को सौंप के, और खिज्र खां को सौंप के यहाँ से चला गया। तो जो संस्थापक बना शैद वंश का, वो खिज्र खां था। ये सुल्तान के रूप में या शासक के रूप में कार्य नहीं कर रहा था, ये सूबेदार के रूप तौर पे ही शासन संभाला था। इसके बाद मुबारक शाह जो है शासन करता है, और फिर थर्ड नंबर पे आता है मोहम्मद शाह, जिसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। और लास्ट जो शासक बनता है शैद वंश का, वो बनता है अलाउद्दीन आलम शाह। चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग देखेंगे खिज्र खां के बारे में। शैद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। खिज्र खां जो शासन किया था वो 1414 से लेकर 1421 ईस्वी तक किया था। सल्तनत काल में शासन करने वाला यह एकमात्र शिया वंश था। देखिए, जो खिज्र खां था, हमने अभी बताया था आपको, खिज्र खां जो था वो तैमूर लंग का सेनापति था। तैमूर ने जब भारत से लौटते समय, यानी जब ये भारत पर आक्रमण किया था, तो खिज्र खां उसकी सहायता किया था। और जब तैमूर लंग जो है भारत से लौटने लगा, तो उस समय क्या हुआ कि खिज्र खां लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का सूबेदार उसे नियुक्त कर दिया। किसको? खिज्र खां को। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, बल्कि उसने रैयत ए आला की उपाधि ली। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पूछी जाती है एग्जाम में ये चीजें। रैयत ए आला की उपाधि से इसने शासन किया था, ये सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। खिज्र खां तैमूर के वंशज शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में कार्यभार या फिर कह सकते हैं कि शासन करता था। तो हमने देखा खिज्र खां के बारे में। खिज्र खां शासन जो किया था वो कब से कब तक किया था? 1414 से लेके 1421 ईस्वी तक। यही सैयद वंश का संस्थापक था। और सल्तनत काल में यहाँ एक चीज आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत काल में सिया एकमात्र ऐसा सिया वंश था जो दिल्ली सल्तनत काल में शासन किया था। खिज्र खां जब इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था, और ये जो है सूबेदार के तौर पे ही शासन किया। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। खिज्र खां स्वयं को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज मानता था। इसकी मृत्यु जो हुई थी वो 20 मई 1421 ईस्वी को हो गई थी। जो खिज्र खां था, ये स्वयं को क्या कहता था कि वो पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज है, और इसकी मृत्यु उसके बाद हो जाती है 20 मई 1421 ईस्वी में। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे मुबारक शाह के बारे में। देखिए, मुबारक शाह जो था वो 1421 से लेकर 1324 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद देखिए, खिज्र खां की जब मृत्यु हो जाती है तो उसका ये बेटा था मुबारक शाह, जो 1421 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। खिज्र खां की रैयत आला की उपाधि से ये संतुष्ट नहीं था। जो मुबारक शाह था, ये खिज्र खां की रैयत आला की उपाधि से ये संतुष्ट नहीं था, इसलिए इसने स्वयं को सुल्तान घोषित किया। अभी तक हमने देखा कि जब खिज्र खां जो था, जब वो शासन कर रहा था तो वो खुद को सूबेदार के तौर पे या रैयत आला की उपाधि के साथ ही शासन किया। लेकिन जब उसका बेटा मुबारक शाह जो है वो शासन करने आता है, तो वो क्या करता है, उसने रैयत आला की उपाधि से वो संतुष्ट नहीं था, तो उसने क्या किया, खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। मुबारक खां शैद वंश का सबसे महान शासक था। उसने 1433 ईस्वी में यमुना नदी के तट पर मुबारकाबाद नामक एक नगर बसाया था। देखिए, ये चीज इसने क्या किया था, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मुबारक खां जो था, ये इसने क्या किया था, 1433 ईस्वी में यमुना नदी के तट पर मुबारकबाद नामक एक नगर की स्थापना की थी, या एक नगर बसाया था। मुबारक शाह का जो दरबारी इतिहासकार था अहमद सरहिंदी, उसने क्या किया था, तारीख है मुबारक शाही की रचना की थी। मुबारक शाह ने सुल्तानगंज शाह की उपाधि धारण किया था।
एक चीज आप लोग यहाँ पे नोट करिएगा, जो खिज्र खां है उसने सुल्तान की उपाधि नहीं, उसने बल्कि रैयत आला की उपाधि धारण की थी। और जो उसका बेटा मुबारक शाह जब शासन में आता है तो वो सुल्तान और शाह दोनों की उपाधि धारण करता है। इसने भटिंडा और दोआब क्षेत्रों में हुए विद्रोहों को सफलतापूर्वक दबाया था और अंततः उसके वजीर द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। यानी मुबारक शाह जो था, ये भटिंडा और दोआब क्षेत्रों में जो विद्रोह हुए थे उसको सफलता पूर्वक उसको दबा दिया था। और अंत में क्या होता है कि जो इसका वजीर रहता है वो क्या कर देता है, इसकी हत्या करवा देता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब मोहम्मद शाह के बारे में। देखिए, जो मोहम्मद शाह था, मोहम्मद शाह जो था वो 1433 से लेके 1443 ईस्वी तक शासन किया। मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह अगला सुल्तान बनता है। और इसका जो वास्तविक नाम था, मोहम्मद शाह का जो वास्तविक नाम था वो क्या था, मोहम्मद बिन फरीद खान। मोहम्मद शाह का जो वास्तविक नाम था क्या था, मोहम्मद बिन फरीद खान था। ये जो 1440 ईस्वी में मालवा के शासक महमूद शाह खिलजी ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया तो 3 दिनों का भीषण युद्ध हुआ और उसके बाद क्या हो गई, संधि हो गई आपस में और महमूद शाह खिलजी वापस मालवा चला गया। यानी क्या होता है, जब मोहम्मद शाह जो है ये शासक बनता है, उसके बाद 1440 ईस्वी में मालवा के शासक महमूद शाह खिलजी ने दिल्ली पर आक्रमण किया और उसके बाद क्या हुआ, 3 दिन तक युद्ध हुआ, फिर बाद में संधि हो गई और महमूद शाह खिलजी जो है वापस मालवा चला गया। वजीर सखरुल मुल्क ने साम्राज्य को काफी हद तक संभाले रखा। मोहम्मद शाह ने उसे खान ए जहां की उपाधि प्रदान की। मोहम्मद शाह ने उसे कौन सी उपाधि प्रदान की, खान ए जहां। जो उसका वजीर था सखरुल मुल्क, उसने क्या किया, साम्राज्य को काफी हद तक संभाले रखा था, इसलिए मोहम्मद शाह जो था उसे किसकी उपाधि दी, खान ए जहां की उपाधि प्रदान की। 1443 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। उसके बाद नेक्स्ट जो शासक बना अलाउद्दीन आलम शाह। देखिए, ये जो है ये सैयद वंश का अंतिम शासक था और आलम शाह का वजीर जो है हामिद खान था। जो अलाउद्दीन आलम शाह थे, इनका जो वजीर था वो कौन था, हामिद खान था। तो देखिए, मोहम्मद शाह के पश्चात उसका पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। यह सैयद वंश का अंतिम शासक था और ये आलम शाह जो है इसका वजीर जो था वो हामिद खान था। हामिद खान से मतभेद होने के कारण वह दिल्ली छोड़कर बदायूं चला गया और वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसका वजीर जो होता है, लास्ट में क्या होता है, जो उसका वजीर होता है उसने दिल्ली का राजपाट जो है बहलोल लोदी को सौंप दिया। इसी तरह से क्या होता है कि सैयद वंश की यहाँ पे समाप्ति हो जाती है और बहलोल लोदी जो था ये लोदी वंश की स्थापना करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लोदी वंश के बारे में।